नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के फॉर्मूलों के बारे में जाना था। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख लें और मेंस्ट्रुएशन से संबंधित फॉर्मूलों को समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन एज इज 7 सेंटीमीटर। अगर किसी घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूलों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूलों को समझाया है उनको आप बारीकी से ध्यान दीजिए। तो साइड की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 49 आ जाएगा। 49 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब इसके बाद हमको वॉल्यूम भी निकालना है। वॉल्यूम का मतलब आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3। साइड यानी कि 7 सेंटीमीटर। 7 की पावर 3 मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 इंटू 7, इसकी वैल्यू आती 343 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स का भी ध्यान देना है। सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। देखिए फॉर्मूलों को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत हम लोगों ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से की है। आगे चल के हम लोग धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्लासरूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है, 10 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। उस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स आ पाएंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन एकोमोडेट इफ वन स्टूडेंट नीड्स 1.5 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया। अगर उनको 1.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता है तो उस कमरे में कितने बच्चे बैठ पाएंगे? साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर विल ईच स्टूडेंट हैव, कि हर छात्र को कितने घन मीटर हवा मिलेगी। ठीक है, माप दे रखी 10 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कितने छात्र बैठेंगे अगर हर छात्र को 1.5 मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता है? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे फ्लोर एरिया यानी फर्श का क्षेत्रफल। कमरे की जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि कमरे की फर्श एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है इसमें 10 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर, तो आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। इसका फ्लोर एरिया आ गया। अब कितने स्टूडेंट्स इसमें आ पाएंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम फ्लोर एरिया को डिवाइड कर देंगे कि एक स्टूडेंट को कितनी नीड है एरिया की। 1 स्टूडेंट नीड एरिया, कितने एरिया की उसको नीड है? तो उसको नीड है 1.5 मीटर स्क्वायर एरिया की, 1.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की। तो फ्लोर एरिया है 60। जब 1.5 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो हम इस डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 4 जा 60, 4 टाइम्स जाएगा और 4 10 जा 40। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स आ पाएंगे 40।
इसके बाद हमको निकालना है कि हर स्टूडेंट को कितनी एयर मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ रूम यानी उस कमरे का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि रूम एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के आकार का होता है, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तीनों ही वैल्यूज आपको मालूम है, 10 इंटू 6 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करने पर 240 सेंटीमीटर क्यूब ये निकल आएगा कमरे का आयतन, वॉल्यूम। अब निकालेंगे एयर, कितनी हवा चाहिए, प्रत्येक छात्र को कितनी हवा मिलेगी। तो एयर फॉर ईच स्टूडेंट, इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम निकला है भाई, ये वॉल्यूम जो रूम का है यही तो एयर का भी वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ रूम दोनों सेम होंगे क्योंकि कमरे के अंदर ही तो हवा है। तो इस वॉल्यूम ऑफ एयर को 240 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40। तो हमको पता चल जाएगा कि हर एक स्टूडेंट को कितनी एयर मिलेगी, 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हर स्टूडेंट को 6 सेंटीमीटर क्यूब एयर मिल जाएगी अगर इसमें 40 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक क्यूब का वॉल्यूम पहले से गिवन है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना क्या है, उस क्यूब का सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। अर्थात एक घन का आयतन है 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमको गिवन है सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। जो गिवन क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। वॉल्यूम कितना गिवन है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले में तो साइड आता है। वॉल्यूम की हेल्प से सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग वॉल्यूम की हेल्प से साइड की वैल्यू निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3 इक्वल टू 729, जिससे साइड की वैल्यू निकलाएगी 729 का क्यूबिक रूट यानी कि घनमूल। 729 का घनमूल। अब घनमूल निकालना भाई आप लोग जानते हो, तो इसका घनमूल कितना आता है, इसका घनमूल आता है 9। तो साइड की वैल्यू निकल आई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, घनमूल के लिए यानी क्यूबिक रूट के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं और 3 नंबर्स के पेयर बनाते हैं, तो उससे वैल्यू 9 आ जाएगी। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले में साइड आ रहा है ना, और साइड हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ये वैल्यू भी यहाँ प्लेस कर देंगे, 6 इंटू 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जा 81। अब जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया क्यूब निकाल लिया हम लोगों ने। एक और क्वेश्चन है इसमें, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, ये होता है साइड स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट के अंदर 3 और साथ में साइड से मल्टीप्लाई करना है। साइड की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं 9, तो 9 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर ये निकल आएगा लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिया है उसमें 2 क्यूब हैं जिनमें से दोनों की साइड 12 सेंटीमीटर है। 2 क्यूब्स ईच विद 12 सेंटीमीटर एच आर ज्वाइंड एंड टू एंड, यानी बिल्कुल सटा कर रख दिए गए। अब जो बनेगा वो क्यूब नहीं होगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड।
यानी कि दो घन जिनमें प्रत्येक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, सटा कर रखे गए हैं, उनमें उनका प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे क्यूब ये है, इस क्यूब के साथ दूसरे क्यूब को सटा के रखा गया है। सटा के रखते हैं, और क्यूब सटा के रख देते हैं। ये हम लोगों ने दो क्यूब्स को सटाकर रख दिया। अब देखिए जो बन रहा है, क्या वो क्यूब है? नहीं नहीं नहीं, अब जो बना वो क्यूबॉइड हुआ। और क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी बताइए? लंबाई हो गई यहाँ पर 12 + 12, एक की लंबाई 12 थी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी क्यूबॉइड की? ये लंबाई कहलाएगी। इसको बोलेंगे ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई, यानी कि हाइट। और ये है चौड़ाई। घनाभ की यानी कि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट, पहले ये तीनों फाइंड कर लेते हैं। तो प्राप्त घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 12 + 12, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों को सटा के ज्वाइन करके रखा गया है। अब ये हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। लेकिन क्या इसकी ब्रेथ में कोई डिफरेंस आएगा? हमको तो नहीं लगता। ब्रेथ जितनी पहले थी यानी कि 12 सेंटीमीटर थी, वो अभी भी रहेगी। चौड़ाई अभी भी इसकी कितनी रहेगी? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और हाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट भी 12 सेंटीमीटर रहेगी। यानी क्या चेंज हुआ? सिर्फ लेंथ में। अब वो क्यूब नहीं, क्यूबॉइड बन गया, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। हमको निकालना है सरफेस एरिया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया, ये फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब आप इसका मतलब समझते होंगे। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ और H का मतलब हाइट। तो यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। L की जगह 24 इंटू B है 12 + 12 इंटू H भी 12 है, 12 और लेंथ कितनी? 24। यहाँ सभी वैल्यूज हमने प्लेस कर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 288 + 144 + 288। अब ऐड कर देते हैं, देखिए कितना आएगा। $720 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आएगा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो घनों को मिलाकर रखने से, यानी क्यूब्स को ऐड कर देने से क्यूबॉइड बन जाता है। तो उसका हम लोगों ने क्या सीखा? सरफेस एरिया फाइंड करना सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्यूब मेटल का है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके दोबारा कास्ट किया गया है। किस फॉर्म में? क्यूबॉइड के फॉर्म में। और उस क्यूबॉइड के बेस का मेजरमेंट है 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। हमको इस क्यूबॉइड का हाइट फाइंड करनी है। देखिए हमने एक क्यूब बना रखा है और एक क्यूबॉइड बना रखा है। इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया और क्या बनाया गया? क्यूबॉइड बनाया गया। क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया। जब एक शेप को मेल्ट करके दूसरा शेप बनाते हैं तो वॉल्यूम एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती। डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम दोनों ही बराबर होंगे। एक धातु का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है
जिसके आधार 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर है। भाई घनाभ यानी कि क्यूबॉइड में जो बेस होता है, आधार होता है, उसमें लेंथ और ब्रेथ 2 डायमेंशन होती हैं। तो एक डायमेंशन होगी लेंथ और दूसरी हो गई ब्रेथ। 9 हो गई लेंथ और 8 हो गई ब्रेथ। हमको क्या फाइंड करना है? इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है। घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अभी हमने क्या बताया कि दोनों का ही वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल होगा। किसका? क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लोग इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो याद रखिए, किसी भी एक 3D शेप को पिघलाकर दूसरा 3D शेप बनाएंगे तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जबकि क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3। दोनों फॉर्मूले अब इक्वल रख दिए हम लोगों ने। अब जो वैल्यूज आपको मालूम है वहां नोट कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट हमको फाइंड करनी है। जबकि इस क्यूब की जो साइड थी वो 6 सेंटीमीटर, 6 की पावर 3, यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 9 और 8 इधर डिवाइड में आ जाएंगे। इधर क्या बचेगा? सिर्फ h यानी कि हाइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और नीचे कितना बचा हुआ? 8। 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। हाइट कितनी निकल आएगी? 3 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबॉइड की हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली। हमको सिर्फ इतना मालूम था कि क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है, घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इन दोनों फॉर्मूले को इक्वल करके हमने क्या फाइंड कर लिया? क्यूबॉइड की हाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में इनर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर। इसका मतलब एक लकड़ी के बंद बक्से की आंतरिक माप 2 मीटर है, 1.2 मीटर और 0.75 मीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। यह आंतरिक माप है। थिकनेस ऑफ वुड है 2.5 सेंटीमीटर। अब हमको पता करना है कि इस बॉक्स को बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर 1 मीटर क्यूब वुड का कॉस्ट है 5400 रुपीज़। तो हमने इसका शेप बनाया है। तो हमको जो है देखना है कि इस बॉक्स की एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या होंगे। हमको इंटरनल डायमेंशंस तो पता थी, आउटर डायमेंशंस निकाल लेते हैं। आउटर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स। इनर डायमेंशंस तो आपको पहले से मालूम है। अब आउटर डायमेंशन निकालने के लिए इसकी जो थिकनेस है, यानी जो मोटाई है लकड़ी की, उसको ऐड करना पड़ेगा 2 बार। 2 बार क्यों भाई? जैसे आपकी ये हाइट, ये लेंथ गिवन है यहाँ से यहाँ तक। अब इधर भी मोटाई है, थिकनेस है लकड़ी की, और इस साइड में भी थिकनेस है। तो थिकनेस 2 साइड में ऐड होगी आउटर डायमेंशन निकालने के लिए। तो पहले आपका जो क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो 2 में हम ऐड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर को 2 बार। लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 0.025 मीटर आएगा। 0.025 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, कॉमा ब्रेथ है 1.2, इसमें भी वही काम करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 को, थिकनेस को, और ऐड कर देंगे। एक और डायमेंशन है, तीसरी डायमेंशन है 0.75, इसमें भी ऐड करेंगे 2 इंटू 0.025 मीटर को। तो इसकी आउटर डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
0.050, यानी 0.05 जब ऐड करेंगे तो 2 में, तो 2.05, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर इस 2 में ऐड कर दिया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आउटर डायमेंशंस निकाले। हमको अगर चूंकि ये जो बॉक्स है ये हॉलो होगा, अंदर से खोखला है, हमको सिर्फ जो मटेरियल यानी जो वुड का यूज हुआ है उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड यानी लगी हुई लकड़ी का आयतन। इसके लिए आउटर वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को माइनस करते हैं। आउटर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकलते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जो मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये बॉक्स क्यूबॉइड के शेप का है, तो आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम दोनों में ही लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आउटर डायमेंशंस हैं 2.05 इंटू 1.25 इंटू 0.80। इनर डायमेंशंस क्या है? 2 इंटू 1.2 इंटू 0.75। अब हम इनको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.05, और जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.80। माइनस करने पे निकलेगा 0.25 मीटर क्यूब। ये निकल आया वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमको इसकी कॉस्ट निकालनी। कॉस्ट ऑफ वुड हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूब वुड का कॉस्ट 5400 रुपीज़। तो हमको क्या करना होगा? इस 0.25 को मल्टीप्लाई करना होगा 5400 से। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹1350। तो इस बॉक्स को बनाने की में वुड की इतनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? पहले आउटर डायमेंशंस निकाले और वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड किया। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, इस फॉर्मूले से। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वुड फाइंड करने के लिए जो हमको रेट गिवन था वुड का, उस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे वुड का कॉस्ट निकल आया। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आंसर को हमको पाई के टर्म्स में देना है। लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई के पदों में उत्तर ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, 2 पाई r h प्लस r, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब यहाँ पाई की वैल्यू तो हमको रखनी नहीं है, क्योंकि आंसर को पाई के पदों में ही निकालना है। r यानी कि रेडियस, त्रिज्या, जिसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। h यानी कि हाइट की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, प्लस r यानी 5। ये वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस कर दी। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 टू द 10 पाई इंटू 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। जब 10 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है।
तो हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया पाई के टर्म्स में निकाल दिया। तो अभी शुरुआत की है, इसलिए हम लोग भाई सिलेंडर के क्वेश्चंस की शुरुआत अब हुई है, इसलिए अब इसके सबसे पहले हम लोग तो सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर के क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोगों ने बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से की। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री हो चुकी है रोड रोलर की। देखिए अब इस रोड रोलर से हमको एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है। रोड रोलर की डायमीटर 0.7 मीटर एंड इसकी विड्थ है 1.2 मीटर। तो हमको पता करना है कि कितने रेवोल्यूशंस लेगा ये रोलर जिससे पूरा प्लेग्राउंड लेवल में आ जाए। प्लेग्राउंड की जो लेंथ है 120 मीटर है और ब्रेथ है 44 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रोलर जब एक राउंड घूमता है, रोलर होता किस शेप में, देखिए रोलर ऐसा होता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में होता है। इसकी जो विड्थ होती है उसको हम सिलेंडर की हाइट ले सकते हैं, इस विड्थ को ही तो हम सिलेंडर की हाइट बोलते हैं। तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो एक बार घूमने पर प्लेग्राउंड को लेवल करता है। तो निकालेंगे एरिया लेवल इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल होता है। तो एरिया लेवल इन 1 रिवोल्यूशन यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया लेवल होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहां प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब एक बार घूमने पर लेवल हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कितने एरिया को सपाट कर दिया गया है। आर बोलते हैं रेडियस को, और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है। डायमीटर आपको मालूम है 0.7 मीटर, इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल आएगा। और हाइट भी हमको पहले से गिवन है, हमने बताया था जो रोलर की विड्थ होगी वही सिलेंडर की हाइट कहलाती है, यानी कि 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है। इस 7 से 0.7 को कैंसिल करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा 22 एंड 0.1 इंटू 1.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये एक बार रिवोल्यूशन में इतने एरिया को बिल्कुल लेवल कर देगा। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कि कितने रिवोल्यूशन लेगा ये जिससे पूरे प्लेग्राउंड को ये लेवल कर सके। इसके लिए हम एरिया ऑफ प्लेग्राउंड को डिवाइड करेंगे एरिया लेवल इन 1 रिवोल्यूशन से। एरिया लेवल इन 1 रिवोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लेग्राउंड किस शेप में, प्लेग्राउंड तो एक रेक्टेंगल के शेप में है, आयत के आकार में है, जिसकी लंबाई है 120 मीटर और चौड़ाई है 44 मीटर। ठीक है, तो 120 इंटू 44, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, एरिया लेवल इन 1 रिवोल्यूशन 2.64 से। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। अब 44 के टेबल में अगर हम ध्यान दें तो ये 6 टाइम जाएगा, पूरे 6 टाइम्स। अब 6 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20 इंटू 100, तो टोटल रेवोल्यूशन आ जाएंगे 2000।
2000 रेवोल्यूशन में ये रोलर पूरे प्लेग्राउंड को लेवल कर देगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिलेंडर की हाइट और रेडियस गिवन है। हाइट 7.5 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड क्या करना है? सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अगर बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। कर्व सरफेस एरिया यही हमको फाइंड करना है। रेशियो का मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया से। किसके एरिया है? सिलेंडर के, यानी बेलन के। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, जबकि जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई RH होता है। अब देखिए इनको कैलकुलेट करना कितना सिंपल हो जाएगा। 2 पाई r हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। h की वैल्यू 7.5 प्लस r है 3.5, नीचे h 7.5, ऊपर ऐड कर देंगे आ जाएगा 11 और नीचे 7.5। अब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 22/15। यही रेशियो आ गया, 22:15। ये है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के, उनका रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों कहीं जाइएगा मत, वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं, अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें एक पेंसिल गिवन है जिसमें वुड के अंदर ग्रेफाइट लगी होती है। आपने नॉर्मल पेंसिल तो देखी होगी ना, बाहरी हिस्सा लकड़ी का होता है और अंदर ग्रेफाइट की रिफिल होती है। तो हमको इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी निकालना है और उसमें जितनी लकड़ी लगी है उसका भी वॉल्यूम निकालना है। हमको यहाँ पर पता है कि इस पेंसिल की लेंथ 14 सेंटीमीटर है, साथ में इसका जो डायमीटर है पूरी पेंसिल का वो है 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर, ध्यान देना इस बात पे। लेंथ सेंटीमीटर में है जबकि डायमीटर मिलीमीटर में है, और अंदर जो ग्रेफाइट है उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर। हमको ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम निकालना है, साथ में इसमें जो लकड़ी लगी हुई है उसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल। पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज की गई है उसका वॉल्यूम कितना होगा? भाई ग्रेफाइट एक सिलेंडर के फॉर्म में लगी हुई है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई r² h होता है। अब यहाँ वैल्यूज प्लेस करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू, क्योंकि इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज हुई है उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस 1/2 हो जाएगा मिलीमीटर में। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो इस 14 को क्या लिखेंगे? 140 मिलीमीटर। हमको यूनिट्स तो एक जैसे लिखने हैं ना। अब देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 7 जा, अभी 7 भी कट जाएगा, 7 10 जा 70। इस 2 से ये कट सकता है, 11 आ जाएगा। अब देखो 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मिलीमीटर क्यूब। ये पहला आंसर आपका आ गया, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब हमको निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन
पेंसिल, अगर आप इसमें लगी वुड पे ध्यान दें पेंसिल में, तो ये एक हॉलो सिलेंडर के जैसा आपको दिखेगा। भाई वुड तो हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में लगी हुई है। पूरी पेंसिल में से अगर हम इस ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो वुड का वॉल्यूम निकल सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। पेंसिल का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ रेडियस को कैपिटल आर लिख सकते हैं, रेडियस चेंज हो जाएगा, माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं 110, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है इसका देखिए। ग्रेफाइट का जो डायमीटर है वो तो 1 मिलीमीटर था, लेकिन पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 7/2। स्क्वायर लगा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हाइट 140 सेंटीमीटर लेंगे, 140 मिलीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में चेंज कर लिया हम लोगों ने। रेडियस को मिलीमीटर में रखा है, इसलिए लेंथ को भी हमको मिलीमीटर में ही रखना पड़ेगा, हाँ, एच को। -110, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 तो 7 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 11 आ जाएगा, इस 2 से हम इसको काट सकते हैं 70 आ जाएगा। अब किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 11, 7 एंड 70। 70 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 490 आएगा, और 490 को फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5390। क्या आ गया, 5390 माइनस 110, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5280 मिलीमीटर क्यूब, mm क्यूब। ये निकल आएगा वुड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पेंसिल। तो ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी निकाल दिया और वुड का वॉल्यूम भी निकाल लिया, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका डायमीटर 1.4 मीटर है, देखिए लिखा हुआ है, हाइट 2.1 मीटर है। इसको फिल किया जा रहा है एक पाइप के जरिए, वो भी सिलिंड्रिकल पाइप है। उस पाइप का भी डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ मैंने बना दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटीमीटर में गिवन है। पाइप से जो वाटर के फ्लो का रेट है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। हमको पता करना है कि ये टैंक कितने टाइम में पूरा भर जाएगा, फिल हो जाएगा। एक बेलनाकार पानी की टंकी का व्यास, ऊंचाई, जिसे इस व्यास के पाइप द्वारा 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भरा जा रहा है। हमको टैंक भरने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेडियस निकाल देंगे। पहले डायमेंशंस पे ध्यान दे लेते हैं। रेडियस ऑफ टैंक, टैंक का रेडियस कितना होगा, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। भाई 1.4 मीटर डायमीटर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 मीटर इसका जो है रेडियस आ जाएगा। हाइट हमको इसकी पहले से ही मालूम है 2.1 मीटर। अब हम रेडियस ऑफ पाइप निकाल लेते हैं। पाइप का रेडियस कितना है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, डायमीटर निकल आएगा, लेकिन ये भी सेंटीमीटर में आएगा। इसको 100 से और डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 35/200, भाई हमने डेसिमल हटा दिया है तो 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, 5 के टेबल से 5 2 या 5 7 या, यानी तो आ जाएगा 7/400 मीटर। यही इसको लिखा रहने देंगे, ये निकल आएगा रेडियस ऑफ पाइप। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है टाइम टेकन, और साथ में हम एक चीज और लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ वाटर फ्लो
इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी निकला पाइप से। क्योंकि इसका फ्लो के रेट 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर पानी बाहर निकल गया, उसकी लेंथ ये है। अब जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, टाइम टेकन टू फिल टैंक, पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगा, उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो होगा पाइप के जरिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे उस लेंथ से जो लेंथ 1 सेकेंड में निकल रही है, क्योंकि पाइप भी सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए अब यहाँ हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमको निकालना है टाइम। वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा, और लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड, इसको एल मान लेंगे, लिख देंगे इनटू एल। अब यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू है 0.7 मीटर, ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 0.7 इंटू 0.7। एच हाइट की वैल्यू थी 2.1 मीटर, हमको टैंक की हाइट पहले से मालूम है। स्मॉल आर यानी कि पाइप का रेडियस 7/400, 7/400 इसका स्क्वायर होगा, ये भी 2 बार लिखा जाएगा। फिर लेंथ ऑफ वाटर फ्लो इन 1 सेकेंड 2 मीटर। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/10 लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं 7/10, इसको लिख सकते हैं 2.1/21/10। नीचे वाला जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आएगा 400/7 इंटू 400/7 इंटू नीचे 2 रहेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 7 कैंसिल हुआ, ये 1 2 3 जीरोस हैं, 1 2 3 जीरो से कैंसिल कर दिए। अब इस 2 से हमने इस 4 को कैंसिल किया, यहाँ 2 आ गया, क्या बचा आपके पास 21 इंटू 42 या 80, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1680 सेकेंड, इतने सेकेंड्स लगेंगे इस टैंक को फिल करने में। इसको आप अगर मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो 28 मिनट्स आएंगे, ठीक है। 28 मिनट्स में टैंक पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। हाँ तो बच्चों भाई बोर तो नहीं हो रहे, क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए, पढ़ाई में बोर नहीं होना चाहिए, हर एक चीज को बहुत डिटेल में देखिए। भाई सॉल्यूशन तो आप तब करोगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अ मेटल पाइप हैज अ इंटरनल डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड पाइप इज 2 सेंटीमीटर थिक। एक मेटल का पाइप है जिसका आंतरिक व्यास इंटरनल डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, और ये इसका इंटरनल डायमीटर है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस है यहां से लेकर यहां तक, ये जानते हैं कितनी है, ये है 2 सेंटीमीटर की। कितनी थिकनेस है, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो और इसको हमको वेट फाइंड करना है इस पाइप का। अगर पाइप की लेंथ 2 मीटर है, पूरी लेंथ कितनी है 2 मीटर है, तो एक हॉलो सिलेंडर जैसा होता है पाइप, ठीक है। हमको इस पाइप में जो
मेटल लगा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए हमको इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों मालूम होने चाहिए। इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर बोल देंगे। ये कितना होगा? इंटरनल डायमीटर का हाफ, यानी 5/2, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे एक्सटर्नल रेडियस। भाई क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि एक धातु के पाइप का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। 2 मीटर लंबे पाइप का द्रव्यमान बताइए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान 7.7 ग्राम है। ठीक, तो हम लोगों ने पहले क्या किया? इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, इसको बोलेंगे इंटरनल रेडियस, यहां से लेकर यहां तक। एक्सटर्नल क्या होगा? यहां से लेकर यहां बाहर तक होगा। ठीक है, कैपिटल आर। ये कितना होगा? इंटरनल रेडियस यानी स्मॉल आर में हम थिकनेस जोड़ दें 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? देखिए 2.5 + 2, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मेटल। वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ पाइप। किसी भी पाइप में हमको मेटल का वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग यूज करते हैं हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। वो ये होता है पाई r² कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h। ठीक है, ये पूरे ये क्या है? एक हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी कि इससे क्या निकलेगा? मेटल का वॉल्यूम निकल आएगा। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R 4.5। यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं r+r इंटू r-r। इसमें हम a² - b² के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। h की वैल्यू क्या है? हाइट कितनी? 2 मीटर है, लेकिन इसको हम किस में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 200 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। 200 सेंटीमीटर। अब देखिए r+r, इन दोनों r को ऐड करेंगे, 4.5 + 2.5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 200। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 8800 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ पाइप। अब हमको कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है? वेट ऑफ पाइप निकालना है, यानी कि पाइप का द्रव्यमान। वेट ऑफ पाइप हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.7 है, तो 8800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7.7 से, तो किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अगर इसे हमें किलोग्राम में निकालना है तो क्या करेंगे? 8800 इंटू 7.7 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ये 2 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब 88 को 7.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 677.6 677.6 अपॉन 100 अपॉन 10 बचा है, तो ये किस में आएगा? केजी में आएगा, क्योंकि इसको हम 1000 से डिवाइड कर चुके हैं। आंसर कितना आ जाएगा? 6.776 किलोग्राम। तो हमने पूरे मेटल के पाइप का वेट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। कोशिश की है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।